ब्रोकर शोषण करते हैं बच्चों का। और अब जो बच्चे खाली कर रहे हैं उनको सिक्योरिटी भी नहीं दे रहे हैं जो उन्होंने रखी हुई है। अच्छा। तो अब एक तो ये समस्या लाइब्रेरी की है, क्योंकि लाइब्रेरी वाले अपनी फीस कम नहीं कर रहे हैं। नहीं है, दूसरी बात यहाँ ढाबे वगैरह सब बंद हो चुके हैं, तो बच्चों को खाने पीने की समस्या भी यहाँ देखने को। से सुनने में आया था कि इसको बहुत टाइम पहले इसको मिल चुका था नोटिस। हाँ। और जो जिनका है या जिनके हैं उन्होंने अपना करवाया नहीं इसका, जिसकी आप हालत देख सकते हो इतना खराब हो चुका है। जी बिल्कुल। है ना, तो उसके अभी करवा रहे हैं ये लोग। जैसे जब आया है ना तो अभी पीछे पेंट चल रहा है इसका, तो ये पहले करवा देते तो वही ना, दे रहा है दुरुस्त है, अब करवा रहे हैं, लेकिन अब कोई फायदा नहीं जब चिड़िया चुगेगी। नए बच्चे पूरे वहीं पे उनकी क्लासेज वहीं जा चुके हैं। कुछ जो ऑनलाइन करते होंगे वो बेशक बचे होंगे, या फिर बच्चे कुछ अपने घर भी जा चुके हैं कि भाई ऑनलाइन है, सब जगह यही सिस्टम है। तो उस हिसाब से बाकी यहाँ पे रोजगार को जैसे अभी बाहर निकलते थे तो पहले एकदम लाइन लगी रहती थी दृष्टि की, तो वो मिस कर रहे हैं। समस्या ये थी कि ओवर क्राउडिंग होने की वजह से यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नहीं था। आने वाले बीसीएस के एग्जाम के बाद से मैक्सिमम लड़के जो पुराने हैं वो खाली करके चले जाएंगे। अच्छा। और जो नए बच्चे जो कोचिंग वाले थे वो तो मैक्सिमम चले ही गए हैं। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। भाई मैं हूँ मुखर्जी नगर के उस एरिया में जो यूपीएससी का हब माना जाता है। और यहाँ पर किसी टाइम पर दृष्टि की जब क्लासेस चलती थी यहाँ पर, तो बहुत ज्यादा भीड़ रहती थी यहाँ पर, बच्चों की बहुत ज्यादा यहाँ पर एक तरह से मेला सा लग जाता था। लेकिन फिलहाल यहाँ इस बिल्डिंग में जो दृष्टि आईएएस था वो यहाँ से शिफ्ट कर चुका है नोएडा के सेक्टर 15 में। और अभी एकदम पूरा आप देख भी रहे हैं, जो दुकान है जो एकदम हमेशा खुली रहती थी, ये सब कुछ बंद है। ये दृष्टि की वो बिल्डिंग है जिसमें दृष्टि की क्लासेस वगैरह चलती थी, यहाँ पर मेंटरशिप वगैरह चलती थी। लेकिन आप देख भी रहे होंगे बिल्डिंग एकदम जर्जर हालत में है। अभी यहाँ से बिल्डिंग दृष्टि जो है शिफ्ट कर चुका है नोएडा के सेक्टर 15 में। वीडियो में हम थोड़ा सा यहाँ पर जो स्टूडेंट्स जो बच्चे हैं, हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से जा चुके हैं नोएडा सेक्टर 15 में, कुछ जो बचे हुए हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत कम ही स्टूडेंट हैं। किसी टाइम पर यहाँ पर एकदम मेला सा लगता था। मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जो जब देखेंगे तो फील करेंगे यहाँ पर कि बच्चे यहाँ से जा चुके हैं, वो कितने परेशान थे। तो यहाँ मुखर्जी नगर में अभी फिलहाल नेहरू विहार वाले एरिया में कितनी समस्याएं पहले थी, अभी कुछ कम हुई है ना हुई, और जो रूम रेंट्स वगैरह कुछ कम हुए या नहीं हुए, उन सबसे तो यहाँ कुछ स्टूडेंट्स हैं, ये सब उनसे थोड़ा सा ये बात करते हैं। इधर ये भैया हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधीर है। अच्छा सुधीर जी, आप यहाँ पर मुखर्जी नगर में कह सकता हूँ इस नेहरू विहार वाले इस एरिया में यहीं पर रह रहे हो? हाँ। तो कितने साल से रह रहे हो? मुझे 3 साल हो गए लगभग। 3 साल हो गए। तो आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है यहाँ का, तो खूब देखा होगा, सारी चीजों को फेस किया होगा। पहले तो मैं आपसे वही सवाल पूछूंगा, क्या दृष्टि का यहाँ से जाना आपके अकॉर्डिंग सही है, या दृष्टि ने गलत डिसीजन लिया, या सही टाइम पर सही डिसीजन लिया कि यहाँ से चले गए बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए? मुझे लगता है सही डिसीजन लिया, और उनको थोड़ा और पहले लेना चाहिए था डिसीजन, क्योंकि यहाँ एक तो रूम बूम की हालत खराब है, दूसरा यहाँ गली में ब्लॉक सी में जाओगे साफ सफाई नहीं मिलेगी, ब्रोकर शोषण करते हैं बच्चों का। और अब जो बच्चे खाली कर रहे हैं उनको सिक्योरिटी भी नहीं दे रहे हैं जो उन्होंने रखी हुई है। अच्छा। तो अब जैसे नए अब तो खैर उनका रेंट वगैरह कम हो गया, वरना उनका रेंट भी काफी हाई रहता था यहाँ पे। तो जो गरीब परिवार से आते हैं, हिंदी मीडियम के जो आमतौर पे जाने जाते हैं, वो ये सब अफोर्ड नहीं कर पाते, उनको दूर दूर रहना पड़ता है। अब दूसरी बात, यहाँ बच्चे के जाने से सुरक्षा वाला भी मामला यहाँ और ज़्यादा गंभीर हो गया है, क्योंकि अब कई बार यहाँ रात को कई वारदात हो जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, हमारे रूम से कई बार मोबाइल चोरी हो जाते हैं। तो हमें भी थोड़ा सतर्कता बरतनी पड़ रही है। और अब जो बच्चे हैं ये भी पीसीएस के चक्कर में रखे हुए हैं, काफ़ी जाने के प्लान में हम भी जा रहे हैं दिवाली बाद, तो और भी यहाँ माहौल खाली हो जाएगा। कोचिंग कोई नहीं आ नहीं रही है, बच्चे आ नहीं रहे हैं। अच्छा सुधीर जी, इसके अलावा जो आपने कुछ प्रॉब्लम्स अभी यहाँ की बताई थी, इसके अलावा और क्या क्या प्रॉब्लम आपने यहाँ पर फेस की, और अभी क्या क्या समस्याएं यहाँ पर झेल रहे हैं जो छात्र रह रहे हैं? अब एक तो ये समस्या लाइब्रेरी की, क्योंकि लाइब्रेरी वाले अपनी फीस कम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अभी भी? हाँ, और लाइब्रेरी में कई लाइब्रेरी ऐसी जहाँ एग्जिट भी एक ही है और बच्चे बहुत सारे हैं। 100 बच्चे मान लो कुछ हो जाए, भूकंप वगैरह कोई आग लग जाए कर जाए, तो कैसे छोटे से दरवाजे से बाहर निकलेंगे, जैसा करोल बाग में जैसे घटना हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ एक बात यह है कि बेसमेंट में लाइब्रेरी यहाँ नहीं है, ये बात अच्छी है, वरना वैसे आग वाग के मामले देखे तो सुरक्षा यहाँ भी नहीं है। दूसरी बात, यहाँ ढाबे वगैरह सब बंद हो चुके हैं, तो बच्चों को खाने पीने की समस्या भी यहाँ देखने। अच्छा, तो मतलब जो बच्चे रह रहे हैं फिर इस सब लिहाज से उनको नोएडा शिफ्ट हो जाना चाहिए क्या? हाँ, मेरे हिसाब से तो हो जाना चाहिए। और जो वैसे तो नए बच्चे नहीं आ रहे हैं, जो पुराने बच्चे हुए हैं वो कई पीसीएस के चक्कर में रुके हुए हैं, कई ये सोच रहे हैं कि हम होम स्टेट चल जाएं, इलाहाबाद वगैरह वहाँ तैयारी करें। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि बच्चे जो ज्यादातर लगभग 80% बच्चे चले गए होंगे? हाँ, चले गए। तो लगभग 80 आप देख सकते हैं कि डेली यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं बच्चे, वो टेम्पो वगैरह में। वही मैं कह रहा हूँ, डेली यहाँ से भर भर के ले जा रहे हैं। लगभग 80-85% बच्चे यहाँ से चले गए हैं। इस सब के अलावा तो एक और सवाल मेरे जहन में ये आ रहा है, तो क्या अब जो, क्योंकि यहाँ पर 80-85% बच्चे यहाँ पर चले गए हैं और दृष्टि ही यहाँ का हब था मेनली, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले टाइम में नोएडा यूपीएससी का हब बनने जा रहा है, जैसे कि एक टाइम पर नेहरू विहार था, दृष्टि जब यहाँ था?
बनने की संभावना है, गारंटी तो नहीं कह सकते दृष्टि कितना वहाँ सफल हो पाएगी नहीं हो पाएगी, ये तो बात हाँ, ये से तो बात की बताएगा। बात है। लेकिन संभावना है, क्योंकि यहाँ जब दृष्टि के जाने से बच्चे वहाँ जा रहे हैं तो यदि संभावना है कि पूरा हब बनना चाहिए के हिसाब से, और भी कोचिंग खुले तब और बात आगे बढ़ेगी। अब तो खैर दृष्टि आई इसकी बिल्डिंग जो नई बनी है नोएडा सेक्टर 15 में, क्या देखी आपने वो? हाँ, मैंने वीडियो वगैरह में देखी है। कैसी लगी? सेफ्टी के हिसाब से तो सही लगी और काफी खुला माहौल है यहाँ। तो ये बिल्डिंग काफी पुरानी हो चुकी है, तो हाँ तो ठीक लगा मुझे। अच्छा, मतलब गए नहीं हो अभी आप वहाँ पे जाके, तो क्या आपका क्या प्लान है जाने का? मेरा दिवाली बाद जाने का, शिफ्ट होने का। अच्छा, शिफ्ट होने का प्लान है। तो वही भैया ने भी बना लिया है मूड नोएडा जाने का, और यहाँ की इन्होंने समस्याएं गिनाई। चलिए कुछ और भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, उन सबसे भी बात करते हैं। अच्छा, धन्यवाद भैया। मैम क्या नाम है आपका? ज्योति। अच्छा ज्योति जी, आप यहाँ पर नेहरू विहार में कितने दिन से रह रहे हो? यहाँ पे हो गया 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए आपको, और यहीं पर नेहरू विहार में रहते हो आप? प्रॉपर नेहरू विहार में रहते अच्छा, ये तो पता होगा आपको कि दृष्टि चला गया है। हैं। जी, पता अच्छा, है। तो क्या कहती है, क्या दृष्टि ने सही डिसीजन लिया? जाने वाले को तो कोई रोक नहीं सकता है ना, और कोई आएगा तो उसका मोस्ट वेलकम भी किया जाता है। बट यही है कि उसके जाने से फर्क तो बहुत लोगों पे पड़ा है। बहुत फर्क पड़ा है। अच्छा मैम, एक और चीज मैं आपसे इस इम्पैक्ट की बाद में बात करूंगा, लेकिन पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या क्या समस्याएं यहाँ पर बच्चों को झेलनी पड़ती थी, क्योंकि आप यहाँ पर रह रहे हैं लगातार कई सालों से, तो ऑब्वियसली आपने सारी चीजों को फेस भी किया होगा यहाँ पर। यहाँ सुरक्षा को लेकर के भी, ब्रोकर्स की प्रॉब्लम को भी, उन सबको भी फेस किया होगा आपने। तो क्या क्या समस्याएं यहाँ पर बच्चों को झेलनी पड़ती हैं जो आते हैं? देखिए, जैसे मैं जिस हिसाब से यहाँ पे तब से रह रही हूँ, तो सेफ्टी के पर्पज से मुझे तो ऐसी कोई समस्या नहीं दिखी। जैसे कि लड़कियों की सेफ्टी, रात भर लड़कियाँ मतलब बाहर आप 2-3 बजे जब भी जाओ, और रेंट का मतलब देखिए डिमांड सप्लाई वाला सिस्टम है, तो जिस हिसाब से डिमांड बढ़ रही थी उसी हिसाब से सप्लाई भी आपको मतलब पैसे देने पड़ेंगे। तो रेंट भी उतना लेवल पे नहीं बढ़ा है कि जितना आपकी पता चले कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बट हाँ थोड़ा बहुत डिमांड सप्लाई वाला सिस्टम था। उसके बाद थोड़ा बहुत, जैसे मुझे जहाँ तक लगता है जिस हिसाब का इकोनॉमी में योगदान यहाँ की मतलब जो एरिया दे रहा था, उस हिसाब से यहाँ की जैसे सफाई का मैनेजमेंट हो गया। इसके अलावा जैसे कि बच्चों के खाने पीने की थोड़ी समस्या मतलब मुझे लगी, जैसे कि खाना उतना प्योरिटी और पानी जैसे हाइजीनिक वाला जो सिचुएशन है, और बाकी जैसे कि कहीं भी गंदगी है, कहीं भी कूड़ा है, उस हिसाब से नाला है, कहीं भी कुछ भी। एक बच्चे भी थोड़ा नहीं साफ सफाई के लिए, और जैसे सब मिल के भी कोचिंग में भी जैसे दृष्टि थी तो वो अपना साफ करती थी। और थोड़ा एक समस्या ये वॉशरूम वगैरह की भी दृष्टि के जाने से आई है। अच्छा, यहाँ पे उनके वॉशरूम थे, वो लोग डेली सफाई करवाते थे, बट वहाँ पे अभी ये जाने के बाद हम जैसे लड़कियों को स्पेशली दिक्कत हुई है। अच्छा, उसमें दृष्टि के जाने से यहाँ पर लाइब्रेरिया हैं उन्होंने अपने रखे हुए हैं, बट थोड़ा सा उसके लेके समस्या। लेकिन यहाँ पर जैसा मैं देख रहा हूँ बिल्डिंग एकदम जर्जर हालत में है। ऑब्वियसली ये तो आपके नहीं सेफ्टी का, उस लिहाज से सेफ्टी का नहीं था, लेकिन लड़कियां कभी भी आ जा सकती हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब सुरक्षा का इस बिल्डिंग्स वगैरह जहाँ रह रहे हैं वो उस पर था आपको? जैसे सुनने में आया था कि इसको बहुत टाइम पहले इसको मिल चुका था नोटिस, और जो जिनका है या जिनके हैं उन्होंने अपना करवाया नहीं इसका, जिसकी आप हालत देख सकते हो, इतना खराब हो चुका है। जी बिल्कुल, है ना, तो उसके अभी करवा रहे हैं ये लोग। जैसे जब आया है ना, तो अभी पीछे पेंट चल रहा है इसका, तो ये पहले करवा देते तो वही ना, दे रहा है दुरुस्त है, अब करवा रहे हैं, लेकिन अब कोई फायदा नहीं जब चिड़िया चुग गई खेत। एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं, क्योंकि दृष्टि यहाँ से जा ही चुका है नोएडा में। हाँ, और वैसे भी देखने में बिल्डिंग लग रहा था कि दृष्टि ने, मुझे लगता है इस बिल्डिंग को देखते हुए, बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए, क्योंकि जान है तो जहान है, वो वाला जो हिसाब है, तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि सही डिसीजन लिया है। अब डिसीजन तो वो तो थोड़े टाइम के बाद पता चलेगा कि उसके लिए भी थोड़ा है ना, क्योंकि अब जो जहाँ रह रहा है वो वहाँ से जाने के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ता है। नए बच्चे तो बट ऑब्वियस वहीं जाएंगे, पुराने वालों को यहाँ से जाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, और वहाँ पे सेटल हो गया तो फिर वहाँ भी जाया जाएगा, बट थोड़ा टाइम मुझे लगता है कि लगेगा, उसके बाद पता चलेगा। अच्छा, और रही बात, अब अगर इम्पैक्ट की बात करूँ, दृष्टि के जाने से कितना इम्पैक्ट पड़ा है? लगभग 70-80% मुझे लगता है बच्चे यहाँ से चले गए होंगे, क्योंकि नए बच्चे पूरे वहीं पे उनकी क्लासेज वहीं जा चुके हैं। कुछ जो ऑनलाइन करते होंगे वो बेशक बचे होंगे, या फिर बच्चे कुछ अपने घर भी जा चुके हैं कि भाई ऑनलाइन है, सब जगह यही सिस्टम है, तो उस हिसाब से। बाकी यहाँ पे रोजगार को जैसे अभी बाहर निकलते थे तो पहले एकदम लाइन लगी रहती थी दृष्टि की, तो वो मिस कर रहे हैं। और इसके अलावा ये है कि भीड़ थोड़ी सी मतलब वो माहौल वाली है, जो पुराने बच्चे हैं बस शाम वाम को कभी दिखते हैं, और बाकी तो इम्पैक्ट रोजगार को लेकर सबसे ज्यादा हुआ है। जैसे यहाँ पे बहुत सारी शॉप तो सट बंद हो गई है, चाय कॉफी की। इसके अलावा मतलब लाइब्रेरियां बहुत सी बंद हो गई हैं। सबसे पहले मुझे लगता है हमारी लाइब्रेरी बंद हुई थी। अच्छा, वो इम्पैक्ट सबसे ज्यादा। अच्छा, तो क्या ये कहूँ कि नेहरू विहार का जो इतिहास था वो खत्म होने वाला है या खत्म हो चुका है? अब इतिहास देखो कुछ, मुझे लगता है दृष्टि ही यहाँ मेन था, उसी की वजह से, दृष्टि की वजह से यहाँ पर बच्चे आते थे।
इस वाले एरिया में? देखिए, अब किसी के जानने से या किसी के रहने से वो वहाँ की जो वजूद है वो खत्म नहीं होता है। मानते हैं कि प्रभाव पड़ता है, बट ये नहीं कि आप कह दो कि खत्म। अभी हम बचे हुए हैं, तो अगर हम लोग सब एक साथ रहें जुट के, तो फिर भी यहाँ पे है, अभी उतना है। तो अगर हाँ, लेकिन ये है कि बहुत ज्यादा ही हो गया। अब यहाँ से जैसे बच्चों का जिन जिनका सिलेक्शन हुआ वो दोबारा यहाँ तो आएंगे नहीं। तो जैसे हम लोग हैं, जैसे हमारा यहाँ से सिलेक्शन हो गया, हम चले जाते हैं, तो यहाँ से खाली, फिर उसके बाद यहाँ पे दोबारा आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा नए बच्चों का। जो पुराने हैं वो लगभग मुझे लगता है टिके रहेंगे यहाँ पे जब तक एग्जाम है। आगे अभी जो यूपी है, बिहार है, उसके बाद थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ओके, अमित मौर्य। अच्छा, अमित मौर्य। अच्छा, अमित जी क्या कहते हैं, यहाँ पर दृष्टि का जाना क्या सही रहा? देखा जाए तो स्टूडेंट के अगर पर्पज से तो जरूरी था जाना भी, क्योंकि ओवर क्राउडिंग उनके वजह से हो रहा था और उतनी सुविधाएं थी नहीं उतनी क्राउड के अकॉर्डिंग। अच्छा, तो देखा मतलब सही रहा है। हाँ, ठीक रहा। अच्छा, तो यहाँ पर क्या क्या समस्याएं बच्चों को झेलनी पड़ रही हैं अभी फिलहाल, और क्या क्या समस्या पहले झेलनी पड़ती थी दृष्टि के जाने से पहले? क्योंकि अभी तो फिलहाल लगभग 70-80% बच्चे यहाँ से जा चुके हैं, लगभग खाली हो चुका है ये वाला मुखर्जी नगर और ये वाला एरिया पूरा है। तो क्या कहेंगे इसके बारे में कि मतलब क्या क्या समस्या झेलनी पड़ती थी बच्चों को? समस्या ये थी कि ओवर क्राउडिंग होने की वजह से यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नहीं था, और ये रूम रेंट वाले बढ़ा दिए थे। जो छोटे मोटे 10 बाई 10 के भी कमरे, जो उससे भी छोटे कमरे जो होते थे, वो 2000-4000 वाले कमरे 10-10 हजार पे दे रहे थे। ऐसा था 10-10 हजार का? और गरीब बच्चे उतना अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे थे, और उस टाइप की सुविधाएं नहीं थी यहाँ पे। ओवर क्राउडिंग की वजह से कोई फैसिलिटी नहीं, कोई स्टूडेंट के लिए किसी प्रकार के कोई वो नहीं था, सुविधा नहीं था। अच्छा, इस सब के अलावा यहाँ पर जो अभी फिलहाल क्या इम्पैक्ट पड़ा है दृष्टि के जाने से? बहुत सारे बच्चे खाली करके चले गए, बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। यहाँ के रूम रेंट भी अब बहुत कम हो गए हैं। ब्रोकरेज जो यहाँ पे हाई था, जो 100% ब्रोकरेज लेते थे, वो सब कम हो गया है, और ऐसे मिल जा रहा है इजीली रूम, और कम भी अब थोड़ा सा एफोर्डेबल हो चुका है। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि नेहरू विहार, मुखर्जी नगर, ये वाला इलाका वीरान हो चुका है, वीरान या हो जाएगा, फिर से हो जाएगा वर्धमान मॉल वाला? हाँ, ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले BCS के एग्जाम के बाद से मैक्सिमम लड़के जो पुराने हैं वो खाली करके चले जाएंगे। अच्छा। और जो नए बच्चे जो कोचिंग वाले थे वो तो मैक्सिमम चले ही गए हैं। तो जो पुराने वाले बच्चे हैं वो एग्जाम्स के लिए रुके हुए हैं, जिसका एग्जाम लगा हुआ है दिसंबर में। अच्छा। ये यूपी PCS, बिहार PCS, RO, ये बस इस एग्जाम तक रुके हैं। अच्छा, अच्छा। तो ऐसे उसके बाद से सब खाली हो जाएगा।